मंगलम भगवती रेवा मंगलम मंगलप्रदा मंगलम शैलस्य कन्या मंगलायै तनोसरी। हाँ बंधुओं, एक सज्जन ने प्रश्न पूछा है कि पंडित जी, आपने अभी विगत दिनों महाशिवरात्रि का व्रत की महिमा बताई और विधि भी बताई कि किस प्रकार से पूजन करें। भगवान आपने तो भगवान शिव के अभिषेक का पूरा हिंदी में किस प्रकार से मंत्रों को प्रस्तुत करके हम लोगों को लाभ पहुंचाया है। आप कृपा करके बताइए कि माला कैसे सिद्ध की जाए। तो चाहे रुद्राक्ष की माला हो, तुलसी की माला हो, कमलकटा की माला हो, जो भी माला आप सिद्ध करना चाहें, रिचार्ज करना चाहें, मतलब उसे ऊर्जा देना चाहें उसको, तो उसके लिए क्या करें। तो उसके लिए मैं आपको बड़ा सरल उपाय बताता हूँ। ऐसा कहा है कि पीपल का पत्ता लाएं एक शुभ घड़ी में, अच्छा सा समय देख करके। विशेष रूप से यदि मान लो सोमवार का दिन हो, बुधवार का दिन हो, गुरुवार का दिन हो, ऐसे दिन और कोई शुभ मुहूर्त हो, उस समय आप, या रवि पुष्य नक्षत्र हो या गुरु पुष्य नक्षत्र हो, ऐसे समय आप जो है एक नई माला लाइए, तुलसी को हो या अथवा रुद्राक्ष की। पीपल का पत्ता एक लाइए, साफ करिए पीपल के पत्ता को अच्छे धो करके, और सामने भगवान के सामने उसको रख करके और उस पर माला को विराजमान करिए और हाथ जोड़ करके उसका आह्वान कीजिए। माला को आह्वान करें, हे माले आप यहाँ पर पधारिए। उसके बाद में गंध अक्षत पुष्प थोड़ा जल चढ़ा दें उसको। पहले तो आप लाएँ तो उसके लिए एक काम और करें भाई, लाने के पहले उसको जो है कम से कम 4-5 घंटे गंगा जल में या नर्मदा के जल में या तीर्थों का जो जल आपके पास है घर में, या ना हो पवित्र जल, उसमें उसको डुबा करके रखें 5 घंटे कम से कम। और उसके बाद निकालने के बाद फिर से उसको स्नान कराएं, और स्नान करा के दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मिला करके पंचामृत बना लें। और चाहें तो जिस प्रकार से अपन भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, दुग्धम समर्पयामि, दधि समर्पयामि, मधु समर्पयामि, शर्करा, 5 स्नान करा दीजिए। और ना ऐसा इतना आपसे संभव नहीं है तो आप केवल पंचामृत बना लीजिए। तो पहले जल से स्नान करा दीजिए। स्नान कराने के बाद में और जो मंत्र आप उस माला पर जपना चाहते हैं उसी मंत्र से पूजन करा दीजिए। जैसे ओम नमः शिवाय कर रहे हैं आप, तुलसी की माला है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये स्नान करा दीजिए। ये मान करके ये विष्णु स्वरूप है। इसी प्रकार से कह सकते हैं आप। और रुद्राक्ष की माला है तो कह सकते हैं रुद्र स्वरूपाय अक्षमालका यही नमः। इस प्रकार से प्रार्थना करें और विराजमान कर दें। उसके बाद में पूजन कोई गंध अक्षत पुष्प नैवेद्य द्रव्य दक्षिणा इत्यादि सब चढ़ा दें। इस प्रकार से भगवान की अपन पूजन करते हैं। बड़ा सरल है। सबसे पहले जैसे अपन करते हैं ना, स्नान करते हैं, फिर वस्त्र पहनते हैं, उसके बाद जनेऊ धारण करते हैं, चंदन लगाते हैं, कुमकुम लगाते हैं, अक्षत लगाते हैं, और उसके बाद बस फूल बीज पत्ती दूबा चढ़ा दो और भोग लगा दो और थोड़ा सा कपूर लगा के उसकी आरती कर दो। ये मान करके कि यदि वो रुद्राक्ष की माला है तो शिव स्वरूप है, तुलसी की माला तो विष्णु स्वरूप है तो विष्णु स्वरूप है, तुलसी माल का यही नमः, इस प्रकार से बोल करके। बड़ा सरल, कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं है। पर अब साथ में पूजन करने के बाद में आप प्रार्थना करें हाथ जोड़ करके। वो मंत्र बोल रहा हूँ मैं आपको, तो आप ये सिद्ध कर रहे हो तो जब मेरा ये लगा दीजिए वीडियो लगा करके और हाथ जोड़ा, और मेरा ये मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुनिए बड़े ध्यान से। बड़े धीरे धीरे बोलूँगा, आप चाहें तो नोट कर लें उसको। त्वं माले सर्वदेवानां, फिर से नोट कर लीजिए चाहे तो। त्वं माले सर्वदेवानां प्रीतिदा शुभदा भवो। त्वं माले सर्वदेवानां प्रीतिदा शुभदा भवो। फिर से सुनिए पहली पंक्ति। त्वं माले सर्वदेवानां प्रीतिदा शुभदा भवो शिवम कुरुष्व मे भद्रे, यानी हे भद्रे मेरा कल्याण करें, ये अर्थ है उसका। तो शिवम कुरुष्व मे भद्रे यशो वीर चा सर्वदा। फिर से सुन लीजिए, इन पंक्तियों को नोट कर लीजिए आप। यदि आप माला को सिद्ध करना चाह रहे हैं, ऊर्जा देना चाहते हैं, उसको रिचार्ज करना चाहते हैं, तो उस माला को इस प्रकार से पीपल के पत्ते पर रख करके और पूजन करके और हाथ जोड़ करके हाथ में चावल फूल लेंगे और प्रार्थना करेंगे। क्या बोलेंगे? त्वं माले सर्वदेवानां, त्वं माले सर्वदेवानां प्रीतिदा शुभदा भवो शिवम कुरुष्व मे भद्रे, शिवम कुरुष्व मे भद्रे यशो वीर च सर्वदा। बस ऐसा कह करके हाथ में जो चावल फूल लिए हैं वो आप छोड़
दीजिए और कपूर से आरती तो आपने पहले करी थी है, बस उठा के अपने माथे से लगाइए 5 बार। या और इसके बाद पर आपको क्या करना है कि यदि आप द्वादश अक्षरीय मंत्र का जाप करना चाहते हैं, तुलसी की माला है तो आप 12 माला करेंगे उस वहीं बैठ करके उसी आसन पे। ओम नमः शिवाय का आप करना है तो 5 माला करेंगे और इस प्रकार से बस उसके बाद वो सिद्ध हो जाती है। फिर आप रोज 1 माला आप रोज नित्य प्रति कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने आपको माला सिद्ध कैसे करें यह बताने का थोड़ा सा प्रयास किया है। ये सरल विधि बताई है, वैसे तो और भी बड़ी लंबी चौड़ी विधि है और वो सब बड़े पंडितों का काम है, बड़े बड़े विद्वानों का काम है। अपन तो सहज अपने अपने गांव में अपन अपने घर में ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, तो उस हिसाब से करना चाहे तो ये सरल विधि मैंने ढूंढ करके आपके लिए लाया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आप लोगों से आग्रह, यदि आपको ये पसंद आ रहा है तो आप निश्चित रूप से अपने अन्य मित्रों तक इसे पहुँचाएँ। पहली बार यदि हमारा ये चैनल देख रहे हैं, हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो आपको फिर आपका क्या कर्तव्य हो आप जानते ही हैं, उस कहने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।